नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एमपी के इन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, सभी अवकाश निरस्त, दिशा निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चलते प्रसूति एवं मेडिकल विभाग को छोड़कर पशु चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं रीवा नगर निगम क्षेत्र में सूकरों की खरीदी, बिक्री, परिवहन तथा सूकर के मांस की बिक्री एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस एनिमल डिजीज एक्ट 2009 के तहत जारी किया गया है। इंदौर में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं खुले दूध के भाव। मदर डेयरी, अमूल और सांची के पैकेट वाले दूध के भाव बढ़ने के बाद खुला दूध ले रहे लोगों को भी महंगाई का झटका लगने वाला है। 1 सितंबर से खुले दूध के भाव में भी 2 से 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होने की आशंका है। इसके पीछे उत्पादन खर्च में वृद्धि बताई जा रही है। इंदौर दुग्ध संघ ने पिछले दिनों किसानों के क्रय किए जाने वाले दूध के दामों में प्रति फैट के हिसाब से इजाफा किया था। उस समय कहा गया था कि हम ग्राहकों के लिए भाव नहीं बढ़ाने, लेकिन अब बढ़ा दिए हैं। थैली वाले दूध के भाव 60 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए। किसानों द्वारा सीधे ग्राहकों को बेचे जाने वाले खुले दूध की कीमतों में भी इजाफा किया जाना तय हो गया है। जेईई मेंस की अंक सूची बदले जाने का आरोप। देश भर के चुनिंदा कॉलेजों से संचालित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विद्यार्थी ने अपने अंक सूची बदले जाने का आरोप लगाया है। विद्यार्थी का कहना है कि जेईई मेंस के दोनों सेक्शन की परीक्षा में मुझे 98 से अधिक परसेंटाइल मार्क्स आए हैं, मगर 24 घंटे बाद अंक सूची में 30 परसेंटाइल अंक दर्शाए गए। इसके चलते विद्यार्थी कई अच्छे कॉलेजों में दाखिला पाने से वंचित रह गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश भर में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, रीवा, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर जैसे शहरों में स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अजनार नदी उफान पर है। नदी में इतना ज्यादा पानी है कि आसपास की कॉलोनियां डूब चुकी हैं और कुछ इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि उनका यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल मीडिया में ये खबर चल रही थी कि आरबीआई एक नए प्रस्ताव पर गौर कर रहा है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करने पर कस्टमर से कुछ चार्ज वसूला जाएगा, यानी ये पेमेंट पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेगी। इसी पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार यूपीआई सर्विसेज पर किसी तरह का चार्ज वसूलने के बारे में नहीं सोच रही है। इसकी जो भी लागत आती है उसकी भरपाई सर्विस प्रोवाइडर्स दूसरे तरीकों से करेंगे। डीजल से 8 रुपए महंगा हुआ कैरोसिन। डीजल 95, कैरोसिन 102 रुपए प्रति लीटर। शासन द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से जिले के राशन कार्डधारियों को कैरोसिन तेल का वितरण किया जाता है, लेकिन कैरोसिन इन दिनों डीजल से भी महंगा होने पर राशन दुकान संचालकों ने डिपो से उठाना बंद कर दिया। कारण ये है कि जिले में कैरोसिन की कीमत डीजल से 7 रुपए ज्यादा है। शासन द्वारा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत जिले की राशन दुकानों से खाद्य सामग्री का वितरण राशन कार्डधारियों को किया जाता है। इसमें प्रत्येक हितग्राहियों को 1 लीटर कैरोसिन भी मिलता है। सावधान हो जाएं, अब आ गया खतरनाक अफ्रीकन फीवर। मध्य प्रदेश में अब खतरनाक अफ्रीकन फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। यह पशुओं को होने वाली सबसे गंभीर बीमारी मानी जाती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर शूकरों की महामारी है, जिससे प्रदेश के रीवा जिले में दस्तक दे दी है। जिले में शूकरों की हो रही लगातार मौत से अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि रीवा जिले में अभी तक करीब 250 शूकरों की मौत हो चुकी। भोपाल में जांच के लिए भेजे कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद पशु चिकित्सा विभाग और प्रशासन मिलकर इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास करने में जुट गए हैं। जंतर मंतर पर फिर जमा हुए किसान। दिल्ली पुलिस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान जंतर मंतर की तरफ ना बढ़ सके, इसलिए हर तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी सुबह 11 बजे महापंचायत शुरू होने के साथ ही जंतर मंतर पर किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है।
एक बार फिर भोपाल में लगातार बारिश के चलते आज स्कूलों में रहेगा अवकाश। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही अति भारी बारिश के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने आज स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश जारी है। रविवार सुबह से रुक रुक कर हो रही जोरदार बारिश के चलते भोपाल में एक बार फिर डैम के गेट खोलने की नौबत आ गई है। फिलहाल अति भारी बारिश के मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई सहित मदरसों और नवोदय स्कूलों के प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी संस्थाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सहकारी नीति तैयार की है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। प्रदेश द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार को लेकर तैयार सहकार से समृद्धि, सहकारी सफलता की 51 कहानियां और सहकारी पुस्तक परिपत्र का विमोचन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा आज भोपाल में आयोजित सहकार से समृद्धि कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन में किया जाएगा।